हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। और करियर गाइडेंस का ऑलरेडी मैंने आपको जो वीडियो दे रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। और आज हमारा बेस्ट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्यारे बच्चों, नीट के बारे में। बहुत सारे बच्चे 12th के बाद अपने करियर के बारे में सोचते हैं, और जी हाँ, और आप यदि आप सही ढंग से निर्णय ले लेते हैं कि हमें जिंदगी में ये करना है, तो आप आगे पछताते नहीं प्यारे बच्चों। यदि 12th के बाद आप गलत जगह पर चले जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो आपको जिंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए किसी भी कोर्स को करने के पहले उसके बारे में संपूर्ण जानकारी लेना जरूरी है कि जी हाँ, हम 2 साल जैसे नीट की ही तैयारी करने चले गए, लेकिन वाकई में क्या 2 साल के बाद हमें सक्सेस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो 2 साल बर्बाद तो नहीं हो रहा, ये चीज भी आपको फोकस में रखना है। कहने का मतलब, किसी भी चीज की तैयारी करने जा रहे हो, लेकिन उसके बारे में संपूर्ण डिटेल आपको पता होना चाहिए। पता चले आप एसआई सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने जा रहे हो और आपको ये पता नहीं है कि सिलेबस क्या बाद में चल के आ रहा है कि भैया हिंदी वहां पे मेंस जब एग्जाम होगा तो 100 अंक का क्वेश्चन आएगा, 100 अंक मतलब 200 अंक का क्वेश्चन आएगा, जितना भी आया, और पता चले कि आपका हिंदी ही वीक है, फिर आप वहां से रिटर्न हो जाए। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसे आप नीट की ही तैयारी करना चाहते हैं, तो नीट के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, और वास्तव में कैसे तैयारी करना है इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले बात करते हैं कि नीट है क्या प्यारे बच्चों। तो नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, मतलब एक प्रकार से आप टेस्ट देना चाहेंगे। टेस्ट दे करके आपको जैसे बीबीएस आप करना चाहते हैं, बीडीएस, बीएचएमएस या बीएएमएस, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, ये कोर्स आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपका क्या लिया जाएगा, टेस्ट, स्किल पावर, कि आप यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर स्किल पावर कितना है। इसलिए टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है, जिसका नाम रख दिया गया है नीट। यानी नीट के थ्रू आप विभिन्न प्रकार के कोर्स करते हैं। वो कौन कौन से कोर्स, एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बी फार्मा, बीएससी नर्सिंग, और बहुत सारे कोर्स होते हैं प्यारे बच्चों जो इसके तहत आपको करना होता है। अब कौन से बच्चे जो है नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे पाते हैं प्यारे बच्चों, तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूं तो 12th वाले बच्चे जो 12th क्रॉस कर लेते हैं, मतलब आफ्टर 12th ही आप इसका एग्जाम दे पाएंगे। सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। भले चाहे आप मान लीजिए एडिशनल में ही बायोलॉजी लिए हो, लेकिन आपका बायोलॉजी होना चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे मैथ से होते हैं, एडिशनल में बायोलॉजी लिए रहते हैं, वो बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 12th में जनरल का 50%, अदर का 45 प्यारे बच्चों, पीडब्ल्यूडी का भी 45 ऐसे, लेकिन मिनिमम आज 50% बच्चा जिसका रहेगा उसी का यहाँ पे सिलेक्शन भी होगा। क्योंकि यहाँ पर यार नॉर्मल तो है नहीं कि आप नीट का नाम सुन लो और बिल्कुल लग जाओ, 3 महीने बाद एग्जाम दे दो और आपका हो जाए, ऐसा नहीं होता। जो बच्चा अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा तो 50 से एबव ही उसका परसेंटेज रहा होगा। ठीक है, क्लियर है कि नीट क्या है, एक प्रकार का प्यारे बच्चों टेस्ट है आपका। एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। मिनिमम 50% आप हो, किसी भी कैटेगरी से हो चलेगा। ठीक, अब मैं बात करता हूं एज लिमिट की। जैसे कोई बच्चा 12th क्लास पढ़ रहा है और तैयारी करना शुरू कर दिया, आगामी 3 साल तक तैयारी करेगा तो क्या होगा कि नहीं, तो एज लिमिट मिनिमम आपका होना चाहिए 17 साल। मतलब जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो 17 ईयर, मतलब 17 ईयर यानी 17 साल, इतना आपका एज होना चाहिए। वो भी प्यारे बच्चों जिस साल आप फॉर्म भर रहे हैं, है ना, जैसे आप 12th क्लास में हैं रनिंग में और आप फॉर्म भरना चाहते हैं, तो 31 दिसंबर के पहले आप 17 साल के हों, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर, यहां तक कंफर्म है कि कौन सा बच्चा फॉर्म भर पाएगा। नीट का फॉर्म कौन भर पाएगा, वो बच्चा जो 12th क्लास में रनिंग में भी भर सकते हैं। आप 12th क्लास में हैं, जब आपका सिलेक्शन होगा तब ये परसेंटेज मायने रखता है। ठीक है, जैसे आप जब एमबीबीएस में मान लीजिए आप सेलेक्ट हो गए, वीडीएस कोर्स में सेलेक्ट हो गए, बीएचएमएस में हो गए, बीएएमएस, तो 12th रनिंग में आपने फॉर्म भर दिया, 12th रनिंग में आपने फॉर्म भर दिया, जब यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, जब आपका भैया वहां पे सिलेक्शन होने के बाद एडमिशन होगा, तब परसेंटेज देखा जाएगा। ओके, या 12th के बाद आप जब फॉर्म भरते हैं तो ऑलरेडी 12th का रिजल्ट ले लिया जाता है। ठीक, इतना क्लियर। सिलेबस की मैं बात करूं, सिलेबस में क्या क्या होता है, तो पीसीबी से है तो आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, देखिए 11th और 12th क्लास का यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिसने अच्छे तरीके से पढ़ा है, उसके लिए नीट एग्जाम बहुत ही सिंपल होता है, निकाल सकता है। ठीक, यहाँ पर 96 चैप्टर होते हैं। आप कहोगे सर हमारे में तो मान लीजिए 20 चैप्टर, समझ रहे हो, फिजिक्स में 20, केमिस्ट्री में 20 और 20 60, 60 दूनी 120, तो कुछ चैप्टर को हटा दिया जाता है। जैसे आप मान लीजिए बायोलॉजी के 20 चैप्टर पढ़ रहे हैं 11th क्लास में, लगभग 22 चैप्टर है ना, उसमें से कुछ चैप्टर हट जाता है। 12th का फिजिक्स कुछ चैप्टर हट जाता है, तो ऐसे कुछ चैप्टर को हटा दिया जाता है।
टोटल आपको 96 चैप्टर प्रिपेयर करना होता है। अब ध्यान रखें, क्या आपको पूरा बुक ऐसे ही पूरा रट्टा मारना नहीं प्यारे भाई, आपको लॉजिकल पढ़ना। अब इसीलिए तो कहा गया है कि 11th और 12th के बाद ही आप इसका फॉर्म भरें और आप फिर इसमें सिलेक्शन, 12th के बाद ही आप इसका कोर्स कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों 96 चैप्टर तो आपने पढ़ा है, अब एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको इसका रिवीजन करना है, फास्ट रिवीजन कहते हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे तो आपको पता है कि जो नीट की तैयारी करते हैं वेस्ट, जो इस टाइम पे सोशल मीडिया में तो फिजिक्स वाला मैं सबसे बेस्ट मानता हूँ, अलग पांडे सर, है ना। बहुत सारे बच्चे जानते होंगे जो पढ़ रहे हैं 11th 12th का भी कोर्स वहां से किए होंगे। तो फिजिक्स वाला है सोशल मीडिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म में मानता हूँ जहां तक है। और फिर बच्चों कोटा में तो आपको बहुत सारे इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे, कोटा में तो बहुत सारे बच्चे कोचिंग भी करते हैं, समझ रहे हैं, जो वीडियो देख रहे होंगे शायद जो बच्चा कोचिंग भी कर रहा हो। तो 96 चैप्टर आपको पढ़ने पड़ते हैं, किसके लिए, नीट के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। ओके क्लियर। आगे बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न। पैटर्न कैसा रहता है मेरे बच्चों, तो पैटर्न में टोटल जब क्वेश्चन पेपर मिलता है तो आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं, लेकिन आपको करना होता है 180 क्वेश्चन। 180 क्वेश्चन में प्यारे भाइयों केमिस्ट्री के आपके 45 क्वेश्चन रहते हैं, फिजिक्स के आपके 45 क्वेश्चन, लेकिन बायोलॉजी के आपके 90 क्वेश्चन होते हैं। अब देखो ये 45 आपका 90 और 90 टोटल हो गए 180 क्वेश्चन, यानी 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है 3 घंटे में। ठीक, चलिए यहां पर प्यारे बच्चों 1 जो क्वेश्चन है आपका ये कितना मार्क्स देता है, तो 4 मार्क्स दे रहा है ना, 4 अंक मिलता है एक क्वेश्चन सही कर रहे हैं तो। यदि आपका एक क्वेश्चन सही हो गया तो 4 अंक मिल गया। लेकिन वहीं पे यदि प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग हो गया -1। समझ में आया कुछ, यानी आपने एक क्वेश्चन किया तो 4 अंक मिल गया, लेकिन वहीं पे एक क्वेश्चन गलत हो गया तो आपको -1, यानी एक क्वेश्चन सही और 4 क्वेश्चन गलत कर दिए, बात बराबर हो गई। तो निगेटिव मार्किंग है, इसीलिए बहुत सारे बच्चों का तो मान लीजिए माइनस में भी चला जाता है, जो तुक्का मार रहे हैं। तो 100 से बहुत सारे बच्चे यहाँ, तो मान लीजिए अब मैं बात करूं थोड़ा सा कितने बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, मिनिमम मैं बात करूं, मिनिमम 15 लाख मिनिमम बच्चे हर वर्ष फॉर्म अप्लाई करते हैं। 15 लाख टोटल पोस्ट, यदि मान लीजिए जैसे आपका MBBS का अलग पोस्ट रहता है, BDS का, BHMS का, इनका सबका अलग अलग पोस्ट रहता है, लगभग इसका मेरे बच्चों 70 प्लस ही रहता है। BDS की मैं बात करूं मेरे बच्चों, इसका भी 25-26 तो रहता ही रहता है। BHMS की बात करूं, इसका भी मेरे बच्चों 30 के प्लस ही रहता है। तो कुल मिला के मैं मान के चलता हूं तो 1.5 लाख, मतलब एक पोस्ट के लिए 15-20 लड़के फॉर्म अप्लाई करते हैं, इतना याद रखो। अब जैसे भैया एम्स कॉलेज, दिल्ली का एम्स यूनिवर्सिटी ही अलग है, तो वहां पे जैसे 1200 सीट मान लीजिए, MBBS के लिए 1200 सीट मान के चलता हूं, तो वहां अलग ही कैटेगरी है, टॉप लेवल के बच्चे वहीं पे जाते हैं। इतना हो गया क्लियर, यहां तक आपको समझ में आया कि सिलेबस क्या रहने वाला, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, टोटल 96 चैप्टर। आपको प्यारे बच्चों 11th और 12th का ही केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना होगा। अब बेसिक चीज भी पढ़ना पड़ता है। अब जो बच्चा केवल 12th के हिसाब से पढ़ा होगा, 11th में तो बहुत सारे बच्चे ऐसे टाइम पास करते रहते हैं, और टाइम पास करने वाले सोचे कि हम नीट का एग्जाम क्रैक करेंगे, तो सोचना बोल दें यार, सपने में सोचना बोल दें, मतलब जैसे आप अभी तो सपना सजा रहे हो, तो बात है सपने में भी ये सजाना छोड़ दो कि हम नीट का एग्जाम क्रैक कर पाएंगे। जो टाइम पास कर रहे हो तो कभी कर ही नहीं पाते, क्योंकि प्यारे बच्चों ऐसे नॉर्मल नहीं है कि आप हलवा बनाओ और खा जाओ, समझ रहे हैं, आपका पूरा निचोड़ होता है, निचोड़। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज और चर्चा करूंगा कि ये चीज तो आपने कर लिया, चलो आपके अच्छे अंक आ गए, आपके 400 अंक आ गए, 400 अंक आ गए तो फिर आपको टॉप कॉलेज मिले। कुछ मैं टॉप कॉलेज का नाम आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे टॉप कॉलेज, प्यारे बच्चों टॉप कॉलेज में मैं आपको बेस्ट कॉलेज बता दे रहा हूँ, ताकि आप लोग यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो और गूगल कर सकते हो। जैसे मैं बताता हूँ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और यहाँ पर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु में है, ठीक है, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे में, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली में है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट रिसर्च मेडिकल कॉलेज आपका पुदुचेरी में है, और आपका किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है लखनऊ में है, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है BHU। तो ऐसे भी एम्स अपने मध्य प्रदेश में भी मान लीजिए जबलपुर में है ना, और अपने शहडोल डिस्ट्रिक्ट में भी है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेज, लेकिन टॉप कॉलेज की बात कर रहा हूँ। आप सोचो यदि 70,000 मान लो MBBS में 70,000 वैकेंसी हो गए, 70,000 एक साल स्टूडेंट कोर्स करेंगे। अब सोचो आप
कॉलेज तो बहुत होगी, हर कॉलेज में थोड़ी ना कि 5-5 हजार सीट, ऐसा नहीं होता। 100 सीट, 150 सीट, 200 सीट, 300 सीट एक कोर्स का होता है। एक कॉलेज में मान लीजिए एमबीबीएस का मैं पोस्ट कहूँ तो मतलब टोटल यदि सीट की बात करूँ तो 200 सीट, 300 सीट ऐसे रहेंगे, ज्यादा नहीं कि 1-1, 2-2 हजार, ऐसा नहीं रहता, फिक्स सीट रहता है। तो कॉलेज भी बहुत ज्यादा है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, लेकिन स्टूडेंट लाखों में रहते हैं। तो आपके रैंक के आधार पर, आपका रैंक कितना है, जैसे मान लीजिए आपका 400 अंक आया, 400 अंक, तो फिर आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, ठीक है। 50% तो आपका आना ही चाहिए। 50% ये कैटेगरी फिक्स कर दिया जाता है कि यदि आप एमबीबीएस कोर्स करना चाहते हैं तो 50% से कम में तो होने नहीं है। 50% मतलब यहाँ पर आपसे मैं कहूँ कि टोटल कितने अंक, तो भैया 18 है, 18 में 180 है तो 18 चौक 72, यानी 720 अंक का आपका टोटल पेपर हो रहा है। इसका 50% भैया तो 2 का आप डिवाइड कर दो, 50% निकल कर आ जाएगा, तो 3, और यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 12, 3 6 18, ऐसे, तो 360 नंबर। मतलब इससे कम यदि आपका अंक है ना तो आप एमबीबीएस कर ही नहीं पाओगे। कैटेगरी फिक्स कर दिया जाता है, क्योंकि अब आजकल पता है प्यारे बच्चों की टैलेंट बच्चे बहुत ज्यादा हैं। ये तो हम भी मानते हैं कि बहुत ज्यादा टैलेंट बच्चे हैं। एमपी बोर्ड में तो बहुत सारा नकल सिस्टम चल रहा है, मैं एमपी बोर्ड से हूँ, मुझे पता है। तो यहाँ पर पढ़ने वालों की संख्या थोड़ी कम रहती है, लेकिन अदर स्टेट के बच्चे ज्यादा सेलेक्ट होते हैं। अदर स्टेट के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट होते हैं ये एमबीबीएस में, ये मेरा मानना है। और आजकल मैंने देखा भी प्यारे बच्चों, 4-5 साल से मैं लगातार देखते आ रहा हूँ कि एमपी के बच्चे उतना ज्यादा सिलेक्ट नहीं होते। इसका कारण भी थोड़ा सा शिक्षा स्तर कमजोर होता जा रहा है। अब आप मैं बात करता हूँ जैसे त्रैमासिक पेपर, अर्धवार्षिक की बात करता हूँ, प्री बोर्ड में तो नकलची भरे पड़े हैं एमपी में, आप देखो बहुत सारे, इसलिए थोड़ा एमपी के बच्चे यहाँ पे लूज खा जाते हैं। तो जो बच्चा पढ़ा, ऐसा नहीं है कि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले हैं, लेकिन ना पढ़ने वाले ज्यादा हैं। तो भैया नीट का संपूर्ण इंफॉर्मेशन दे दिया। और जैसे बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर बीएससी नर्सिंग हमको करना है, तो बीएससी नर्सिंग क्या करना है, तो आप नीट का एग्जाम दो, अच्छे कॉलेज मिल जाएंगे, टॉप कॉलेज, इंडिया के टॉप कॉलेज, जहां से आप एक बार कर लोगे ना तो एक बार, हाँ कहीं भी आपको यदि प्राइवेट में भी जॉब मिल रहा है ना तो अच्छे तरीके से। अब देखो आप एमबीबीएस कर, बहुत सारे बच्चे कहते सर नीट का एंट्रेंस एग्जाम दे लिया हमने, चलो अच्छा कॉलेज भी प्राप्त कर लिया, एमबीबीएस कर भी लिया, फिर क्या होगा यार भाई। एक बार एमबीबीएस, भारत देश में भी सबसे कमी है तो डॉक्टरों की कमी है, डॉक्टरों की बहुत कमी है। अपने एरिया में मैं बात करता हूँ, बहुत कम ही डॉक्टर है। यदि अच्छा मान लीजिए कोई इलाज कराना चाहता है और आपके मान लीजिए कोई मतलब पेट में ही कोई छोटा मोटा रोग हो गया तो अपने एरिया में हो ही नहीं रहा, यहाँ से 400-500 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो डॉक्टरों की कमी बहुत है। डेंटल है भैया, दंत चिकित्सक है ना, ये आपका होम्योपैथिक हो गया, आयुर्वेदक हो गया, तो किसी भी क्षेत्र में आप डॉक्टर बन जाए, डॉक्टरों की कमी बहुत है। तो आप लोग यदि बेस्ट वाकई में तैयारी करना चाहते हैं, नीट का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं, 12th के बाद वास्तव में आप मेरे बच्चों मान लीजिए आप डॉक्टर ही बनना चाहते हैं, तो फिर आपको नीट की तैयारी करनी चाहिए। और बेस्ट चैनल में बता दिया भैया, फिजिक्स वाला आप एक सिलेबस ले लें बेहतरीन, उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करें। आपके जैसे एनसीईआरटी का बुक है तो आपकी बुक में ही प्यारे बच्चों सारा टॉपिक दे के रखा, बस आपको ये चीज डिनोट करना है कि कौन कौन सा टॉपिक करना है, हमको कितना अंक लाना है, ये आपके ऊपर होना चाहिए, आपको कौन सा बेस्ट कॉलेज प्राप्त करना है। तो मतलब मोटे मोटे तौर पर मैंने तो नीट की संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दे दी, टॉप कॉलेज भी बता दिया। टॉप कॉलेज आप गूगल पे सर्च कर लेना, टॉप कॉलेज नीट टॉप कॉलेज इंडिया से डाल दोगे आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा प्यारे बच्चों। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और जिस टॉपिक पर आपका डिमांड है प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।